हेलो माय डियर क्यूटीज। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अचानक जंगकुक को कॉल आ जाता है और वह कॉल उठाकर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। पर अचानक जेके को कुछ याद आता है और वह रुक जाता है। अचानक जेके पीछे मुड़ता है और ताई की आईडी देखने लगता है। ताई जेके से पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? जेके ताई का आईडी नंबर बोलता है। ताई सोचता है आखिर वो मेरे आईडी नंबर से क्या करना चाहता है। ताई कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ताई वहाँ से सीधे अपने कॉलेज के असेंबली हॉल में जाता है। असेंबली हॉल स्टूडेंट से भरा हुआ था। ताई वहाँ बैठकर अपना फोन चलाने लगता है। तभी कॉलेज का प्रिंसिपल तालियों के साथ एक गेस्ट को स्टेज पर इनवाइट करता है। सभी स्टूडेंट स्टेज पर आए गेस्ट को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वह काफी यंग और हैंडसम लग रहा था और यह कोई और नहीं बल्कि जंगकुक था। ताई के पास बैठी ताई की फ्रेंड कहती है, ये कितना हॉट और हैंडसम है, अपने आसपास इतना शोर होते देख। और अपने फ्रेंड की बात सुनकर ताई सामने की ओर देखता है और जेके को स्टेज पे खड़ा देख ताई शॉक हो जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। हॉल में बैठे स्टूडेंट्स जेके की फोटोज क्लिक करने लगते हैं। ताई की फ्रेंड जिया भी जेके की पिक्स क्लिक करने लगती है। तभी वह अचानक ताई की ओर देखती है और कहती है, ताई क्या तुम इसे जानते हो? अचानक ये सुनकर ताई चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उस पर जिया कहती है, मैंने सुना है कि सीनियर ने आज के चीफ गेस्ट की सुविधा की जिम्मेदारी तुम्हें दी है। ये सुनकर ताई सदमे में चला जाता है और सोचता है क्या चीफ गेस्ट और ये। उसके बाद ताई जिया से कहता है, क्या तुम मेरी जगह आना चाहोगी? ये सुनकर जिया कहती है कि काश मैं आ पाती, मगर मुझे कॉलेज के दूसरे काम करने हैं। इसके बाद जिया ताई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए उसका फोन नंबर ले आओगे? और अगर फोन नंबर नहीं तो कुछ क्लोज से उसकी पिक्स ही क्लिक कर लेना। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ी ट्रीट दूंगी, प्लीज मेरा दिल मत तोड़ना। जिया ताई से बात कर रही होती है। तभी जंगकुक की नजर जिया और ताई पर जाती है। जेके अपनी डार्क आंखों से उन दोनों की तरफ देखता है। जिया की ये बात सुनकर ताई परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब मैं इसे कैसे बताऊं, उसे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। ये सोचने के बाद ताई जिया से कहता है कि क्या तुम्हें पता है उसे कैसी लड़कियां पसंद है? उस पर जिया कहती है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, हमारे ग्रुप में हर तरह की लड़कियां हैं। इस पर ताई कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद शाम हो जाती है। ताई जेके को पिक करने के लिए कॉलेज गेट पर जाता है। ताई जेके को ढूंढ रहा होता है। तभी जेके ताई को दिख जाता है। ताई जेके के पास जाता है और जेके को टैक्सी में बैठने के लिए कहता है। जेके ताई को देखकर स्माइल करता है। जेके की शैतानी हंसी देखकर ताई डर जाता है और जल्दी से टैक्सी के पास जाता है। टैक्सी के पास पहुंचकर जेके टैक्सी का दरवाजा खोलता है और पहले ताई को बैठने को कहता है। ताई जल्दी से जाकर पीछे न बैठकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलता है और फ्रंट सीट पर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर मैं इस डेविल के साथ सेम सीट पर कैसे बैठ सकता हूँ। ताई को देखकर जेके स्माइल करता है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद कार चलने लगती है मगर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। तभी अचानक ताई की नजर उसके सामने वाले मिरर पर पड़ती है जहाँ जंगकुक को देखकर ताई शर्म से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और ताई का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह सोचता है कि कितना ज्यादा हैंडसम है। थोड़ी देर बाद तेकुक जेके होटल के पास पहुंच जाते हैं। टैक्सी रुकते ही ताई टैक्सी ड्राइवर से रिसिप्ट मांगता है और दोनों टैक्सी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। ताई को रिसिप्ट पढ़ता देख जेके ताई से कहता है, क्या तुम पैसों के लिए इतने डिस्परेट हो? जेके की बात सुनकर ताई कहता है, हाँ तो। इस पर जेके कहता है कि फिर तुमने मेरे पैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? ताई कहता है, वो एक अलग बात है, मैं वो पैसे डिजर्व नहीं करता था। इस पर जेके कहता है, वेल तो तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि तुम वो पैसे डिजर्व करो। ताई कहता है, क्या? जेके कहता है, तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे? ये सुनकर ताई कहता है कि कैसी डील? जेके ताई के करीब आता है और कहता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें आज सुबह किस किया था तो तुम 4200 युआन में से 55 युआन उस किस के लिए माइनस कर सकते हो। ऐसे ही धीरे धीरे जब सारे पैसे माइनस हो जाएंगे तो पूरे 4200 युआन ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे हो जाएंगे। ये सुनकर ताई सोचता है कि क्या ये सच में मुझे इतना स्टूपिड समझता है। ताई जेके से कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम ऐसी ट्रिक खेलकर मुझे फंसाना चाहते हो। इस पर जेके कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम स्ट्रेट हो, तो फिर तुम क्यों डर रहे हो? ये सुनकर ताई सोचता है कि बात तो सही है, मैं स्ट्रेट हूँ, फिर मैं इसके प्यार में कैसे फंस सकता हूँ। इसके बाद जेके ताई के और बहुत करीब आ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे और मेरे पैसों से छुटकारा पाना चाहते हो, राइट? और इसी बहाने तुम मुझे और अपने आप को ये भी प्रूफ कर सकते हो कि तुम सच में स्ट्रेट हो। जेके को अपने इतने करीब आता देख ताई शर्म से लाल हो जाता है। जेके ताई की ईयर को अपने लिप्स से टच करने वाला होता है। तभी ताई जेके को धक्का मारता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और क्या होगा अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और मेरे साथ कुछ कर दिया। जेके कहता है, कुछ कर दिया मतलब? ताई कहता है, ज्यादा सीधे मत बनो। इस पर जेके कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर ताई सोचता है, क्या एक कॉन्ट्रैक्ट?
क्या ये सच में 4200 युआन के लिए मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने वाला है? जेकी कहता है क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूं? ताई कहता है कि तुम अभी अपने होटल में जाओ, इस बारे में मैं सोच कर बताऊंगा। ये कहकर ताई जाने के लिए दूसरी ओर मुड़ जाता है और सोचता है कि अगर मैं इसे हाँ कर दूं तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी बॉडी सेल कर रहा हूँ। मगर दूसरी तरफ पिछले कई रातों से ये मेरे सपने में आ रहा है, इसका मतलब क्या मैं भी एक गे हूँ? ताई ये सोच रहा होता है कि तभी उसे याद आ जाता है। ताई सोचता है कि आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरा नाम किम तेयुंग है और मैं 100% स्ट्रेट मैन हूँ। ताई ये सोच रहा होता है कि तभी कोई पीछे से ताई का नाम लेता है। तेयुंग देखने के लिए पीछे मुड़ता है। इससे पहले कि ताई कुछ समझ पाए, जेके ताई को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है।